अगर आप KFC स्टाइल चिकन फ्राई करना चाहती हैं तो फिर आपने बिल्कुल राइट क्लिक किया है, क्योंकि आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा स्पेशल है। इस रेसिपी में मैं आपके साथ बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी, जिसकी वजह से आपका चिकन बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, जूसी और टेंडर होगा। बहुत आसान सी रेसिपी है, एक बार ट्राई लाजमी कीजिएगा। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलें फिर चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने चिकन विंग्स ले ली हैं। इसको हम अच्छे तरीके से वॉश कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून नमक डाला है और तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने इसमें सिरका शामिल किया था। और सिरका इसलिए शामिल किया है ताकि चिकन अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए और चिकन के अंदर से जो स्मेल आती है वो भी ख़त्म हो जाए। उसके बाद मैंने पानी शामिल कर दिया था। पानी शामिल करने के बाद हमने अच्छे तरीके से डिप किया और तकरीबन 30 मिनट्स के लिए हम इसको रख देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए। बाद में हम इनको ड्रेन कर लेंगे और ड्रेन करने के बाद यानी कि छलनी में निकाल लिया है ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए और ये खुश्क हो जाए। ठीक है। और इस तरह से अगर आपके पास सिरका ना हो तो आप लेमन जूस का इस्तेमाल भी कर सकती हैं, तो चिकन अच्छे तरीके से साफ़ हो जाता है। अब हम इसकी मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 से 4 चम्मच थिक योगर्ट का इस्तेमाल किया है और इसके बाद 1 टीस्पून नमक डाला है और 1 टीस्पून ही मैंने लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है। हाफ़ टी स्पून मैंने डाली है काली मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल दिया है और इसके बाद यहाँ पे मैंने चाट मसाला डाल दिया है। आप चाहें तो आप जो गरम मसाला है वो भी डाल सकती हैं। 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। तमाम चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि चिकन की अच्छी सी मैरिनेशन हो जाए। और अब हम इसको जब चिकन पीसीस पे लगा देंगे तो लगाने के बाद हम इसको कवर करेंगे और तकरीबन कम से कम हमने 2 घंटे के लिए तो लाजमी मैरिनेट करना है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है तो फिर आप तकरीबन आधा घंटा तो मैरिनेट लाजमी कीजिएगा। इसके बाद हमने सेकंड स्टेप की तरफ आना है। एक प्लेट में मैंने डाल दी है तकरीबन 3 कप मैदा। हाफ़ टी स्पून मैंने नमक डाला था, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर डाल दिया है, कुछ चाट मसाला डाल दिया है और लहसुन अदरक का पाउडर अगर आपके पास हो तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं, या कोई सा भी आपके पास गरम मसाला है वो डाल दें। नहीं है तो सिर्फ नमक और काली मिर्चें भी आप इसमें शामिल कर सकती हैं। ठीक है। अब हमने चिकन पीसीस को लिया है। चिकन पीसीस को इसके ऊपर हम मैदे की कोटिंग करेंगे। एक एक पीस को उठाएंगे और उसके ऊपर हम मैदे की कोटिंग कर देंगे। तमाम पीसीस के ऊपर हमने इसी तरीके से मैदे की कोटिंग कर देनी है। और मैदे की कोटिंग करने के बाद आप इन पीसीस को अच्छे से झटक लें ताकि जो इसके ऊपर एक्स्ट्रा मैदा लगा हुआ है वो उतर जाए। ठीक है। इस तरीके से हम इसको झाड़ लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा मैदा है वो उतर जाए और वो वेस्ट ना हो। ठीक है। तो इस तरीके से मैदे की कोटिंग हो गई है, ये फ़र्स्ट कोटिंग है। अब हम चिकन पीसीस को पानी में डिप करेंगे और पानी में डिप करने के बाद हमने दोबारा से इसके ऊपर मैदे की कोटिंग करनी है। ठीक है। ये मैं पीस इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि जो हमने फ़र्स्ट कोटिंग की थी वो नहीं उतरी पानी में डिप करने के बावजूद। तो दोबारा से हम इसको मैदे में डिप करेंगे और अच्छे तरीके से हाथ से इसको मसल लेंगे, दबाएंगे ताकि इसके क्रम्स से बन जाएं। ये वही क्रम्स हैं जो बाद में बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची हो जाते हैं। इसी तरह से हमने तमाम पीसीस के ऊपर डबल कोटिंग कर लेनी है। चिकन पीसीस को फ्राई करने के लिए हमने पहले ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है और अब हम 1 बाय 1 तमाम पीसीस को इसमें शामिल करेंगे और उसके बाद हमने फ्लेम को लो कर लेना है। क्योंकि ये कच्चा चिकन है तो इसको हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है ताकि अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। और तकरीबन 1 से 2 मिनट के बाद हम इनकी साइड्स को चेंज कर सकते हैं। फ़ौरन ही आपने इसको नहीं हिलाना वरना फिर इसके ऊपर से कोटिंग उतर जाएगी, और ना ही आपने इसको ठंडे ऑयल में शामिल करना है क्योंकि इस तरीके से भी जो कोटिंग उसके ऊपर मैदे की हुई होगी वो भी उतर सकती है। तो एक तो ऑयल आपका अच्छे तरीके से गर्म हो और दूसरा ये कि आपने तकरीबन 2 मिनट के बाद चिकन पीसीस की साइड्स को चेंज करना है। तकरीबन 10 से 12 मिनट में ये बड़े अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगे और जब आप देखें कि इनका लाइट गोल्डन कलर आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये फ्राई हो चुके हैं। तो फिर आप इनको निकाल लीजिएगा। इसी तरह से आप तमाम पीसीस को फ्राई कर लें। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, और अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं या आपको लगे कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा है तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं।
एक चीज़ और के लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ अता फ़रमाए। आमीन।